जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉलिड के प्रकार के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स के अरेंजमेंट यानी कि सॉलिड में जो एटम अरेंज रहेंगे उसके बेसिस पर, उसके आधार पर आज हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। वो दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है आपका क्रिस्टलाइन और दूसरा है एमोफस। चलिए अब हम लोग क्रिस्टलाइन के बारे में देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। तो कहता है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, जो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन हो सकते हैं, आर अरेंज इन पार्टिकुलर पीरियोडिक मैनर इन ऑल थ्री एक्सिस। यानी कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पीरियोडिक मैनर में अरेंज रहते हैं, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में रहेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में रहेंगे। यह इसलिए बोलता है कि दिस इज ड्यू टू रीजन, ये इस कारण से कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो ज्यादा रिलीज होता है देन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा जब एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो वहां पर कम एनर्जी बचेगा। तो इसीलिए कहता है कि 10 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज ए लो एनर्जी। ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गया तो उसके पास कम एनर्जी बचेगा, तो वो कम एनर्जी स्टेट में रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। चलिए आगे इसका एग्जांपल का बात करते हैं। एग्जांपल कहता है, एग्जांपल में आपका मेटल्स हो जाएगा जैसे आयरन, एल्युमिनियम, एसएन, एमजी, मैग्नीशियम, कॉपर और ये आपका एजी, सिल्वर, ठीक है। तो ये सब है। कंपोनेंट्स में बात करें तो NaCl, C12, H22, फिर आपका यूरिया जिसका जो फॉर्मूला होता है वो NH3CONH3, ठीक है, और डायमंड, माइका, ETC। चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं हम लोग, एमोफस सॉलिड। एमोफस सॉलिड कहता है, इसका दूसरा नाम जो है वो है नॉन क्रिस्टलाइन। एमोफस को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। बोलता है कि द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन आर नॉट अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न उसमें क्या था, क्रिस्टलाइन में रेगुलर पैटर्न में अरेंज था, इसमें रेगुलर पैटर्न में नहीं रहेगा, नोन एज एमोफस सॉलिड, ठीक है। एमोफस सॉलिड उसको हम लोग कहेंगे। बोलता है एमोफस सॉलिड आर फ्रॉम solids are formed when the atoms do not get sufficient time to be arranged in regular pattern or periodic manner, ठीक है। ये जब सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है एटम्स को अरेंज होने के लिए रेगुलर पैटर्न में या फिर पीरियोडिक मैनर में, तब एमोफस सॉलिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ETC, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।